नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीवी आरजे पर। तो आज हम फिर से आपके लिए राजस्थान भूगोल की जो क्लास है वो लेके आए हैं। आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर राजस्थान की जो कला संस्कृति है और राजस्थान की जो भूगोल है उसके एमसीक्यूज क्वेश्चन भी डाले जाते हैं, थ्योरी क्लास भी आ रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रगणों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पिछले वीडियो की अगर चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखते हो तो क्या है, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। तो आप पीछे जाकर जो सारे वीडियो हैं उनको एक बार देखें, ताकि आपकी सारी जो बातें हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा। और जब भी आप वीडियो को देखते हो तब क्या करना, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि एक शब्द है वो दूसरे शब्द के साथ में यहाँ पर रिलेट किया जाता है, उसके बाद में ही उसका जो अर्थ है वो समझ में आता है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो और अपने दोस्तों के साथ में और मित्र गणों के साथ में शेयर किया करो। अब हम लास्ट वीडियो की चर्चा कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा। हम कर रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटा। हमने क्या किया, इसको अलग अलग भागों के अंदर बांटा। पहला जो भाग था वो था हमारा घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा जो भाग था वो था हमारा शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश। तीसरा जो भाग था वो था हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा जो हमारा भाग था वो था लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो घग्गर के मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया था, सारी बातें जान ली थी हमने। सेम की समस्या, लवणीयता की जो समस्या है वो क्या है। शेखावाटी प्रदेश है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा कर ली थी कि शेखावाटी प्रदेश के अंदर हम देखेंगे। तो शेखावाटी जो प्रदेश है इसके अंदर जैसे सर क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद जोहड़ या नाडा है वो किसे कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं वो शेखावाटी क्षेत्र के बारे में हमने कर ली थी, और इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है। घग्गर का जो मैदान है इसके विस्तार के ऊपर भी हमने इस संपूर्ण जो चर्चा है वो कर ली है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नागौरी उच्च भूमि। तो आज हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, नागौरी उच्च भूमि है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमने घग्गर का मैदान है इस पे संपूर्ण बात कर ली थी, शेखावाटी जो प्रदेश है इसके ऊपर भी हमने संपूर्ण बात कर ली थी। तो आपका अगर ये पढ़ा हुआ नहीं है तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि लास्ट वीडियो देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये जो घग्गर का मैदान है इसमें क्या है, इसका विस्तार किस प्रकार से, शेखावाटी जो प्रदेश है इसका विस्तार कहाँ पर है, सर किसे कहा जाता है, रन या टाट क्या होते हैं, इसके बाद में जोहड़ या नाडा किसे कहा जाता है। तो इन सारी बातों के ऊपर हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या कर ली थी, चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे नागौरी उच्च भूमि की, ठीक है। एक छोटा सा जो प्रश्न है वो पूछना चाहता हूं आपसे कि जो नागौरी उच्च भूमि है इसको नागौरी उच्च भूमि ही क्यों कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का पार्ट है नागौरी उच्च भूमि, इसको नागौरी उच्च भूमि क्यों कहा जाता है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। देखो, नागौरी उच्च भूमि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक पर्वतीय भाग है, यहाँ पर पठारी भाग है। क्या है, पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है। तो पठारी भाग और पर्वतीय भाग होने के कारण यहाँ का भाग क्या है, ऊंचा है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको उच्च भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च भूमि कहते हैं। नागौरी उच्च भूमि क्या है, इसे कहते हैं, ठीक है। उच्च भूमि का मतलब ये, तो समझ लो कि उच्च भूमि किसे कहते हैं, क्योंकि नागौर के अंदर पर्वतीय भाग है,
पठारी भाग है, तो पर्वतीय और पठारी भाग होने के कारण यहाँ का धरातलीय भाग क्या है, ऊंचा है, और ऊंचा होने के कारण क्या है, इसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से क्या है, जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो बात है वो क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो नागौर और ये सीमा अजमेर, नागौर और अजमेर की जो सीमा है ये क्या है, सीमा, नागौर और अजमेर की ये क्या है, सीमा है, ये क्या है, सीमा है। अब एक नागौर और अजमेर की सीमा के ऊपर ये जो सीमा है, यहां पर इस क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है, फ्लोराइड युक्त जो पानी है वो आपको, यानी यहां पर आपको क्या है, फ्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा मिलेगी। फ्लोराइड की मात्रा यहां पर आपको सबसे ज्यादा मिलने वाली है, ठीक है। नागौर और अजमेर के ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आपको क्या है, फ्लोराइड की जो मात्रा है वो क्या है, सबसे ज्यादा मिलने वाली है। किसकी मात्रा मिलने वाली है, फ्लोराइड की मात्रा है वो यहाँ पर आपको क्या है, सबसे ज्यादा मिलने वाली। अब देखो इस फ्लोराइड के जो युक्त पानी है, इस पानी को पीने से यहाँ के जल का उपयोग करने से, यहाँ के जल का उपयोग करने से कुबड़ निकल जाती है। तो फ्लोराइड युक्त यानी कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, फ्लोराइड की मात्रा क्या है, ज्यादा है। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण हड्डियां क्या हो जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे फ्लोराइड युक्त पानी का क्या करेंगे, पानी पिएंगे फ्लोराइड युक्त पानी, तो हड्डियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, बांकी हो जाती, क्या हो जाती हैं, ऐसे बांकी हो जाएंगी, इसमें बांकापन आ जाएगा, ठीक है, कोब सी निकल जाएगी पीछे, पहले सीधी होती है, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से धीरे धीरे क्या है, रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, धीरे धीरे झुकने लगती है, जिससे कि पीछे की तरफ क्या निकल जाती है, कोब निकल जाती है, जैसे कि हम कहते हैं बांकी हो जाती, क्या हो जाती है, रीढ़ की हड्डी बांकी हो जाती है, क्या हो जाती है, बांकी। तो यहाँ के जल का उपयोग करने से कुबड़ निकल जाती है, क्या निकल जाती है, कुबड़, क्या निकल जाती है, कुबड़। तो नागौर व अजमेर का जो क्षेत्र है, आसपास का सीमावर्ती जो क्षेत्र है, अजमेर व नागौर के आसपास का सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है, कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस के अंदर जाना जाता है, राजस्थान पुलिस के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि बांका पट्टी क्या है, ठीक है, तो इसको कुब्बड़ पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम की हम चर्चा करेंगे, तो इसको बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हंचबैक, इंग्लिश में अगर कहा जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, हंचबैक कहा जाता है, ठीक है। बांका पट्टी यानी बांका पट्टी का मतलब बांका हो जाना, रीढ़ की हड्डी का क्या हो जाना, इस प्रकार से बांका हो जाना, बांका पट्टी के नाम से जाना जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नागौरी उच्च भूमि, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। नागौरी उच्च भूमि, तो नागौरी उच्च भूमि के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पठार और पर्वतीय भाग होने के कारण यहाँ का धरातलीय भाग क्या है, ऊंचा है, ऊंचा होने के कारण क्या है, इसे उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। नागौर की हम बात कर लेते हैं, अजमेर की बात कर लेते तो यहाँ पर जो सीमा है, इस सीमा वाले क्षेत्र के अंदर क्या पाई जाता है, ये जो फ्लोराइड की मात्रा है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ के पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ के जल का उपयोग करने से क्या है, कुबड़ निकल जाती है, क्या निकल जाती है, कुबड़। तो रीढ़ की हड्डी क्या है, क्या हो जाएगी,
बाकी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, जिससे कि क्या है पीछे क्या निकल जाएगी, कूब निकल जाएगी और व्यक्ति क्या है झुक कर चलेगा। क्या चलेगा? झुक कर चलेगा। इसके बाद अजमेर व नागौर का आसपास का सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस कुब्बड़ पट्टी को ही क्या कहते हैं? बांका पट्टी कहते हैं, जो कि राजस्थान पुलिस में क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो हंचबैक कहा जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नागौरी उच्च भूमि, यहाँ पर पर्वतीय पठारी भाग होने के कारण थोड़ा ऊंचा भाग है, इसलिए नागौरी उच्च भूमि नागौर और अजमेर की सीमा है। इस सीमा के अंदर फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ के जल का उपयोग करने पर क्या है कुब्बड़ निकल जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अजमेर व नागौर के आसपास का सीमावर्ती जो क्षेत्र है वो कुब्बड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, जिसे बांका पट्टी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं उसे हंचबैक। अब आगे बात करते हैं हम कि ये जो नागौरी उच्च भूमि है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि है, यहाँ पर क्या है आपको पता है कि रेतीला भाग है, फ्लोराइड की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर नमक युक्त जो झीलों वाला बंजर रेतीला प्रदेश है, नमक युक्त झीलों वाला बंजर रेतीला, बंजर रेतीला मैदान है, बंजर रेतीला क्या है? प्रदेश है, हम इसे प्रदेश भी कह सकते हैं। रेतीला क्या है? प्रदेश है। तो नमक युक्त झीलों वाला बंजर क्या है? रेतीला प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि मैंने एक और बताया था आपको, सीकर के अंदर छोटे छोटे स्तर के ऊपर क्या किया जाता है? छोटे छोटे स्तर के ऊपर क्या है? नमक का उत्पादन किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे देवल के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? झीलों से क्या किया जाता है? नमक उत्पादन किया जाता है, नमक उत्पादित किया जाता है, नमक का उत्पादन यहाँ किया जाता है। तो नमक युक्त रेत झीलों वाला बंजर क्या है? रेतीला प्रदेश है। अब यहाँ पर हम नमक की बात करेंगे तो नमक के अंदर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, NaCl। सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस नमक के अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर हम नमक का स्रोत, अगर यहाँ पर हम नमक के स्रोत की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम नमक के स्रोत की अगर बात करें तो नमक की स्रोत है वो है माइकासिस्ट चट्टानें, माइकासिस्ट चट्टानें, यानी इन माइकासिस्ट चट्टानों के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी जो नमक मिलता है तो वो कहां पर? तो माइकासिस्ट जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अंदर क्या होता है? ये जो नमक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नागौरी उच्च भूमि के अंदर जो हम बात करते हैं नमक युक्त झीलों वाला, ये क्या है? बंजर रेतीला प्रदेश है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यानी नमक के अंदर हम बात करेंगे तो यहाँ नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, NaCl जिसको बोला जाता है। यहाँ पर जो नमक का स्रोत है, यानी नमक किस प्रकार से उत्पादित किया जाता है, तो यहाँ पर जो माइकासिस्ट चट्टानें हैं इनसे क्या किया जाता है? इन चट्टानों से नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये है आपका नागौरी उच्च भूमि। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद में हम अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। देखो वैसे तो ये नदियों का टॉपिक है और नदियों के टॉपिक के अंदर हम इसे और विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी जो खास खास बातें हैं वो पढ़ लेते हैं।
इसके बाद में इसकी जो संपूर्ण जानकारी है इसको विस्तार से हम जो नदी वाला टॉपिक आएगा, अपोवा वाला जो आएगा उसके अंदर, अपोवा वाला जो टॉपिक है उसके अंदर क्या है हमें पढ़ने वाले इसकी खास खास बातें जानते हैं। यानी लूनी जवाई बेसिन वाला जो क्षेत्र है इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन वाला जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से क्या है इसे जाना जाता है। संपूर्ण अर्ध शुष्क, दूसरी अगर विशेषता की बात करेंगे, संपूर्ण अर्ध शुष्क रेगिस्तान। तो संपूर्ण अर्ध शुष्क का मतलब कौन सा गया? इसमें घग्गर का मैदान भी आ गया, इसके बाद इसके अंदर कौन सा आ गया? घग्गर के मैदान के बाद शेखावाटी प्रदेश भी आ गया, शेखावाटी प्रदेश के बाद में नागौरी उच्च भूमि भी आ गया, नागौरी उच्च भूमि के बाद में इसके अंदर कौन सा आ गया? जो हमारा अब पढ़ रहे हैं लूनी जवाई बेसिन, वो भी क्या है शामिल। तो संपूर्ण अर्ध शुष्क रेगिस्तान के 47.41%, रेगिस्तान के 47.41% भाग पर विस्तृत है। भाग पर क्या है? भाग पर विस्तृत है। संपूर्ण अर्ध शुष्क रेगिस्तान के क्या है 47.41% भाग के ऊपर लूनी जवाई बेसिन क्या है? लूनी जवाई बेसिन का विस्तार है यानी विस्तृत है। तीसरी अगर चर्चा करते तो ये क्या है? लूनी व उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है। प्रवाहित क्या है? क्षेत्र है। यानी लूनी नदी व उसकी सहायक नदियां क्या है इस क्षेत्र के अंदर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। बाकी का आगे की जो चर्चा है वो आपको मैं संपूर्ण इसकी जो विस्तार से अगर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो वो नदियों वाला जो टॉपिक है, अपोवा तंत्र वाला जो टॉपिक है उसके अंदर क्या है हम इसके ऊपर क्या है लूनी जवाई बेसिन के ऊपर क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब देखो हमने बात क्या कर ली, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हमने बात है वो किस किस पे कर ली है, तो हम चर्चा करेंगे किसकी, यानी राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो भौतिक प्रदेशों को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। भौतिक प्रदेशों को कितने भागों के अंदर बांटा गया? 4। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमने मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थलीय भाग के अंदर हमने कितने भाग देखे थे? तो बताओ, मरुस्थलीय जो प्रदेश है इसके अंदर हमने 2 भाग देखे थे। 2 भाग, एक तो क्या है टीले, एक तो शुष्क और दूसरा अर्धशुष्क, और दूसरा है अर्धशुष्क। इसके अंदर हमने भाग देखे थे जिसके अंदर हमने टीले युक्त भाग देखा था और टीले रहित भाग देखा था। तो इसके अंदर हमने अनेक प्रकार के टीलों के ऊपर जैसे बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदेदरी, ठीक है, तारांकित, नेटवर्क बालू का स्तूप, बर्फोनॉइड्स बालू का स्तूप, सफर काफिज बालू का स्तूप, इनके ऊपर चर्चा कर ली थी। मतलब ये पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद टीले रहित क्षेत्र है, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? टीले रहित क्षेत्र के अंदर जैसे पथरीला है, रेतीला है, पथरीला है और मिश्रित है, वो इसके अंदर हमने चर्चा कर ली थी टीले रहित के अंदर। तो शुष्क है वो कंप्लीट हो चुका था। अर्ध शुष्क की हमने बात कर ली थी, पहला घग्गर का मैदान, दूसरा जो भाग था वो था शेखावाटी प्रदेश, इसके बाद तीसरा था हमारा नागौरी उच्च भूमि,
और चौथा था हमारा लूनी जवाई बेसिन, लूनी जवाई बेसिन। ये आज हमने कंप्लीट कर लिया अर्ध शुष्क भी। अब इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे वो करेंगे अरावली पर, ठीक है। जैसे कि अरावली के अलग अलग भाग मैं बता देता हूं आपको, जैसे उत्तरी अरावली, इसके बाद में मध्य अरावली और उसके बाद में दक्षिणी अरावली। इन तीनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो घग्गर के मैदान के बारे में मैंने बता दिया, जैसे सेम की समस्या क्या है, लवणीयता की समस्या क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। शेखावाटी प्रदेश के अंदर सर क्या है, रन क्या है, टाट क्या है। इसके बाद में जोहड़ या नाटा किसे कहते हैं, नागौरी उच्च भूमि है, यानी उच्च भूमि इसे क्यों कहा जाता है। यहाँ पर जो भाग है, इस भाग के अंदर नमक है, वो नमक के अंदर क्या पाया जाता है, किस प्रकार से, कितनी मात्रा के अंदर। लूनी जवाई बेसिन के ऊपर हमने चर्चा कर ली, इसको गोडवार प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लूनी नदी बहती है और इसके जो सहायक नदियां बहती हैं इनसे प्रभावित क्या ये क्षेत्र है। तो इससे सारी टॉपिक के ऊपर हमने क्या कर ली है, चर्चा कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अरावली के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।